पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करते हैं। आइन बेशक कहे 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन हम इसको 5-6 महीने आगे ले जाते हैं अक्टूबर में। इस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसको भी हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, लेकिन हम प्रेसिडेंट का जो टाइम फिक्स किया या डेट फिक्स किया है उसको हम खुद ही तब्दील कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हम इसको 6 महीने बाद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर अदारा जो है वो पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर माने, लेकिन हम कहते हैं कि इदारे हमें नहीं दे रहे कुछ, इसलिए हम इसको डिले कर देंगे। तो ये सारे जो ऑर्डर है वो ना सिर्फ आइन की वायलेशन है, आइन की सबवर्जन है, बल्कि एक डिलिबरेट एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया है, उसकी कंटेम्प्ट की है, उसके खिलाफ वर्जी की है। तो ये इतना अजीबोगरीब फैसला कर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि मुझे तो मेरी समझ से बालातर है कि कैसे ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर ले लिया कि हम फैसला करेंगे कब इलेक्शन होंगे। अब जो वजूहात दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 3 वजूहात दी हैं। एक कहा है कि जनाब हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। दूसरा कहा है कि हमारे पास लोग नहीं है कि इलेक्शन के दिन हम हिफाजत दे सकें। तीसरा ये कहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। अब ये तीनों जो रीजंस हैं, जो तीनों एक्सक्यूज दिए हैं, ये आइन में इजाजत नहीं देता किसी भी इदारे को कि इन वजूहात की या इन एक्सक्यूजेस की वजह से वो इलेक्शन को डिले कर दें। दूसरी चीज, अगर ये आप एक बार इजाजत दे दें, एक बार किसी भी इदारे को आप इजाजत दे दें कि वो इन वजूहात की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकता है, तो फिर तो एक तरह से जब चाहेगी जो भी हुकूमत या जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह देगी जनाब हमारे पास तो फंड्स नहीं, हमारे पास तो लोग नहीं, इसलिए इलेक्शन हम नहीं करेंगे। तो ये तो एक तरह से एक काटे ब्लांश हो जाएगा, एक जवाब मिल जाएगा जब भी चाहे इलेक्शंस को डिले करने का। आइन इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। ये तो एक तरह से आप आइन को खत्म करके एक नया किस्म का लीगल ऑर्डर ले आएंगे जिसकी ना सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे सकता है, ना आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नई हमारा आइन लिखने जा रहा है, इसीलिए हमें फिर ये पिटीशन फाइल करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोई रास्ता नहीं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की ये हालात बड़े खराब हैं, इसलिए आइन को साइड पे कर दें और आइन के बाहर कोई हम फैसले करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को वापस, नजरिया जरूरत को वापस लाने की कोशिश की है इस फैसले से, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत इसको इजाजत दे सकती है। एक बार आप इलेक्शन को डिले कर दें, एक बार आप कोई जवाब दे दें इलेक्शन डिले करने का कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, या लोग नहीं है, तो फिर तो आप हर बार इलेक्शन को डिले कर सकेंगे। ये ऐसी इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। इसका कोई मिडिल रूट भी नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन होंगे और आइन में गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जाए किसी वजह से भी, या फिर अगर गुंजाइश दे दी गई तो फिर जब मर्जी इलेक्शन हो फिर। अच्छा अली जफर साहब जी, अच्छा 2 अहम बातें। एक तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि नजरिया जरूरत, लेकिन तारीखी तौर पे ये एक बहुत ही धब्बा है पाकिस्तान की अदलिया पे पास में कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, दिस इज कंप्लीटली काउंटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। लेकिन वो हमेशा अदलिया के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक, आपके कहने के मुताबिक, एक अपने लिए एक नई तारीख रकम करेगी कि ये भी फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जाविये में आ जाएगी और उस हवाले से इसके ऊपर भी धब्बा पड़ेगा, आपके कहने के मुताबिक। जी बहुत बड़ा। आप देखिए ना, इलेक्शन जो है वो तो एक स्पिरिट है आइन की। इलेक्शन होगा तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आएगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आएगी तो कानून साजी हो सकेगी, आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आएगी तो वो किसी तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकेगी। केयर टेकर सेटअप को आपने कह दिया कि 5-6 महीने आगे चले क्योंकि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये तो एक तरह से बिल्कुल ही आइन के बाहर एक गेम हो रही है ना। इसको तो इसकी इजाजत
नहीं मिल सकती किसी सूरत में। अच्छा, आप अभी और कह रहे इसलिए थे, सॉरी, आप अभी कह रहे थे ना कि बस दो ही रास्ते हैं, या तो करवाएं या ना करवाएं, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी तो मुमकिनात में से है कि अगर पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कर दें दोनों पार्टीज, अगर कर दें और खुदा करे कि करें, तो फिर ये बैठ करके ये बातचीत तो हो सकती है कि एक ये जो बड़ा कंपेलिंग अपने हवाले से हुकूमत भी कहती है, और भी जो कुछ लोग हैं ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक दिन इलेक्शन हो तो बेहतर है, और जो भी वजूहात हैं, अगर पीटीआई और गवर्नमेंट अग्री कर ले तो फिर व्हाट विल बी द रूट, कि अगर थोड़ा डिले करना हो फिर क्या आइन के जाके तरमीम करनी पड़ेगी, वो क्या होगा रूट? देखिए, जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उसकी हमेशा हमायत करता हूं, और कभी बंद गली में नहीं जाना चाहिए। आपके पास एक ओपनिंग होनी चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए कि हर सियासी आईनी बुरहान का आप कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई हल ढूंढे। लेकिन इस केस में मसला ये है कि आइन बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराना है। मैं तो इस हद तक कहूंगा कि ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टीज मिल के बैठ के समझौते के जरिए आइन की जो एक मैंडेट है उसको तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है जो आपने बताया, और वो ये है कि अगर सारी पार्टीज बैठे और एक डेट फिक्स कर लें, तो उसके बाद फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, और आइन में एक गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी कि किस सूरत में आपने इसको एक्सटेंड करना है टाइम पीरियड को, केयरटेकर गवर्नमेंट का टाइम पीरियड भी और नए इलेक्शन का टाइम पीरियड भी। अच्छा, उसके अलावा कोई मिडिल रूट, कोई दरमियानी अच्छा, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें अमेंडमेंट। आखिरी सवाल ये कि कोई आपको इंडिकेशन है, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन की बात आपको याद है, अप्रैल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जजमेंट आई थी, कि रूलिंग दी थी, तो उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अभी करवाएं इलेक्शन अगले 90 दिनों में। तो मतलब ही सीम्स टू बी कीन के इलेक्शंस हो, और ये आइन वगैरह के मुताबिक। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इस जो पिटीशन की हियरिंग है ये जल्दी शुरू हो जाएगी? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? जी, मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बताता हूँ। आपको याद है जब मैंने फाइल की थी पिटीशन, जिसके अंदर जब अनाउंस नहीं कर रहे थे तारीख इलेक्शन की के और पंजाब की, तो उसकी बहुत जल्द समाअत अदालत ने की थी, और मेरा ख्याल है, अगर मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी बहस सुन के तो अदालत ने फैसला भी कर दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो मुझे यही उम्मीद है, ये तो उससे भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी क्राइसिस है, बड़ा क्रिटिकल क्राइसिस है। ठीक है, मेरी नजर में अदालत इस पे भी उसी तरह तेजी से समाअत करके कोई ना कोई फैसला करेगी, ताकि आइदर वे कोई फैसला हो जाए। और फुल बेंच होना चाहिए जी, फुल बेंच होना चाहिए, जो फुल कोर्ट होना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट हो इस पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भी कहा बहुत अहम है। देखिए, मुझे फुल कोर्ट, हाफ कोर्ट, मीडियम कोर्ट, 3 जजेस, 2 जजेस, उससे कोई फर्क नहीं, सब मेरे लिए बराबर हैं। फुल कोर्ट हो जाए, कुछ जजेस हो जाए, ये स्वाबदीद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है, वो जो भी अवेलेबल बेंच है उसके सामने ला सकते हैं। तो फिर लेकिन मुझे कोई किसी किस्म की टाइम इज ऑफ एसेंस, टाइम इज ऑफ एसेंस। बहुत बहुत